अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत ज़बरदस्त सी चिकन नट सैलड बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, सबसे पहले हम लेटस चॉप कर लेते हैं। आपको जितना दिल चाहे लेटस लें। देखिए, मैंने अंदाजे से इतनी ली है। हमारी लेटस जो है वो रोमेन है। आपको जो भी लेटस इजीली अवेलेबल हो वो आप ले लें। तो ये देखें, मैं इस तरह रखती हूँ और चॉप कर लेती हूँ बड़े बड़े पीसेस। बहुत बारीक नहीं करनी है हमें। देखिए कैसी क्रिस्पी और क्रंची है, आवाज़ कैसी ख़तरनाक आ रही है। मज़ा आ जाएगा खाने में। देखिए, ये सब चली गई। अब हमारे पास 4 स्टिक ब्यूटीफुल सी सेलरी है, हम ये डाल देंगे। इसके साथ एक बहुत नाइस क्रंच मिलेगा हमें। ये वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, ये इतना यमी नहीं होता है। अब बाकी हम मीडियम चॉप कर लेते हैं। कैसी देखें ख़तरनाक क्रिस्पीनेस की आवाज़ें आ रही हैं। मज़ा आ जाएगा खाने में। चलो, ये भी हो गई। अब हमारे पास बेल पेपर है, तो आपका जितना दिल चाहे डाल लें। मैं थोड़ी सी डाल ले रही हूँ। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें। हम थोड़ी सी डाल देते हैं और रफली चॉप कर लेते हैं। कोई ख़ास इसका तरीका नहीं है, ठीक है। चले, ये भी हो गई। अब हमारे पास देखें 1 हैंडफुल जितनी बेबी स्पिनच है। ये हेल्थ के लिए अच्छी भी है अगर हम कच्ची खाएं तो चले हम इसको भी थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं और डाल देते हैं। अब हम अपने नट्स चॉप कर लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि हमने 8-8 दाने, जो आधे आधे अखरोट होते हैं ना और आधे आधे पिकान, ये हमने 8-8 ले लिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा ले लें, कम ले लें, डजन मैटर। तो हमने काजू लिए हैं, पिकान्स लिए हैं, वॉलनट्स लिए हैं, और ये 2 टेबलस्पून हमने वो क्रैनबेरी लिए। आप चाहे तो किशमिश भी ले लें, जो भी आपका दिल चाहे। चलें, तो हम इसको चॉप कर लेते हैं। अच्छा, बस रफली हमें बड़े बड़े ही पीसेस रखने हैं और रफली चॉप कर देना है हमें। अच्छा, देखें, ये तो मैंने मेरी चॉइस के नट्स लिए हुए हैं। ये तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन अगर आप चाहें, आपको कोई पसंद हो तो वो आप डाल सकते हैं। और ये ड्राई क्रैनबेरी है, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। चले, ये हो गया। अब हम इसको डाल देते हैं। अच्छा, ये हमारी क्रैनबेरीज भी चली गई ड्राई। अच्छा, देखिए, हमारे पास ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं। बेसिकली तो बॉइल्ड नहीं है, ये मैंने माइक्रोवेव में 3 मिनट में रख के और उसको बेक कर दिया है। तो आप बॉइल्ड भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारा लार्ज पोटैटो है, ये चला गया। देखिए, हमारे पास ये एक लार्ज ब्रेस्ट थी चिकन की, उसको हमने बॉइल्ड कर लिया और श्रेड कर लिया है। तो ये हम डाल देते हैं। इतनी हेल्दी सैलड बनेगी, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ये देखें, मेरे पास रेड स्वीट पेपर्स हैं, वो जो कैन में होती है ना, बेल पेपर्स, वो हैं। इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा, तो ये हम डाल देते हैं थोड़ा सा चॉप करके। ये हमने यूँ किया और थोड़ा सा उसको रफली डाइस कर दिया, और अब हम ये डाल देते हैं। देखें, अब हमारे पास ये हालोपिनोज़ हैं, तो इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। ये 1 टेबलस्पून के आसपास है। थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी अच्छा लगेगा, और हम इसका जूस बाद में इस्तेमाल करेंगे। को ख़ास ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर लिया ताकि बड़ा बड़ा पीस मुंह में ना आए और एकदम तेज़ ना लगे। चलिए, ये हो गया, इसको भी डाल देते हैं। चलिए, ये भी हो गया।
देखिए हमने सारा चॉप कर दिया मज़े मज़े की आइटम। अब हम इसको साइड में करते हैं, इसको फ्रंट में करते हैं और अब हम अपना सॉस बनाते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून हमारे पास केचप है ताकि थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आए। अच्छा 2 टेबलस्पून किसी भी किस्म का आप सॉस ले सकते हैं, हॉट सॉस। मैंने सराचा यूज़ किया, ये 2 टेबलस्पून है। चलें अब हमारे पास 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ है, ये डाल देते हैं। इससे रिचनेस आएगी, केचप से स्वीटनेस आएगी, उससे तीखाहट आएगी। तो हम सब अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्त सा बनाएंगे। अब हमारे पास ये 2 टेबलस्पून दही है। अगर जिनके पास अवेलेबल है सावर क्रीम, वो सावर क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अच्छा खासा थिक योगर्ट था तो मैं दही डाल रही हूँ। अच्छा देखिए ये हम हालोपिनोस का जूस बचा था वो डाल देते हैं। और अगर आपके यहाँ हालोपिनोस अवेलेबल नहीं है तो किसी भी किस्म की आप मिर्चें जो हैं वो डाइस करके विनेगर में डाल के और माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रखें तो आपको ये सेम चीज़ मिल जाएगी। अच्छा और ये हमारा स्वीट पेपर का जूस बाकी बचा था तो हमने सोचा ज़ाया क्यों करें, ये भी डाल देते हैं। तो अब ये सारे हमारे यमी यमी सी चीज़ें चली गई हैं। अब हम अच्छी तरह से उसको बनाने के लिए अपना विस्क ले लेते हैं और उसको अच्छी तरह से विस्क कर लेते हैं। एग्जैक्टली हमें ऐसी ही चाहिए थी। ट्राई करके देखते हैं। परफेक्ट है, मीठा खट्टा तेज़, बहुत ज़बरदस्ती है। चलिए जी हम इसको डाल देते हैं। सारा चला गया, मज़े मज़े की चीज़ें। चले जी अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कैसा देखो हेल्दी और फिर क्या कहते हैं मज़ेदार। चले इससे तो मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। अब मैं अपना टोंग ले लेती हूँ, टोंग से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। देखिए कैसे हेल्दी सी सैलड रेडी हो गई है। क्रिस्पी, क्रंची, gooey, नटी, हर तरह का हमने कोशिश की है कि इसमें सारी चीज़ें मिल जाएं आपको हेल्दी हेल्दी। तो चलें अब हम डिश आउट करते हैं। चले जी हम टेस्ट करते हैं। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये देखिए हमने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, हम सैलेड की आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, काश आप लोग यहाँ होते। ये देखें वाकई में इतना परफेक्ट बैलेंस है नट्स का, क्रंच का, आलू जैसे gooey, चिकन के रेशे आ रहे हैं, केचप की स्वीटनेस आ रही है, मेयोनीज़ का रिचनेस आ रहा है। परफेक्ट ये मील है। कभी कभी हमें, मुझे लगता है हफ्ते में 1 दफ़ा, ये 10 दिन में 1 मरतबा तो खा ही लेना चाहिए। अब बहुत मज़े करेंगे। प्लीज़ आप भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ दोबारा लौट कर आती हूँ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।